हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए और मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप लोगों के लिए मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही है ना आप लोगों के प्रति, इसको स्वीकार करिए, इसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए। आपने अपना काम बड़े डेडिकेशन के साथ किया है, अब मोर्चा संभालने की बारी मेरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनिफेस्टेशन की जो एंटायर प्रोसेस होती है ना, आस्क बिलीव एंड रिसीव, यानी डिज़ायर आपके मन में आने से लेके आपकी 3D रियलिटी में आने तक की जो प्रोसेस होती है, इसमें हमारे डोमिनेंट थॉट्स का रोल सबसे बड़ा होता है। हम वही तो मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारे डोमिनेंट थॉट्स हैं, वो थॉट्स जो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर चलते रहते हैं। हम सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर बात कर चुके हैं, लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर बात कर चुके हैं। दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो सेल्फ कंसेप्ट है ना, हमारे बिलीव्स हैं और जो हमारे डोमिनेंट थॉट्स हैं, ये कोर हैं। कोर मैनिफेस्टेशन का कोर मतलब होता है सबसे ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पर लाइफ है, हम यहाँ एफर्टलेसली ज़िंदा रह सकते हैं, क्यों? आप बोलोगे हमें यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, हमें रहने के लिए जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो ऐसा नहीं है। बिना खाए पिए एक पर्सन कई दिन तक सर्वाइव कर सकता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो और वो है ऑक्सीजन, प्राणवायु। विदाउट ऑक्सीजन अर्थ पे कभी लाइफ फॉर्म ही ना हो पाती। तो अर्थ पर लाइफ है, इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ है ऑक्सीजन। दो लोगों के बीच रिलेशनशिप फॉर्म होने के लिए सबसे डोमिनेंट चीज़ क्या है? लव। क्या? प्यार है। केयर, अफेक्शन, वैलिडेशन, कमिटमेंट, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सेम वैसे ही मैनिफेस्टेशन होने के लिए जो सबसे डोमिनेंट चीज़ है वो है हमारे बिलीफ, हमारा सेल्फ कंसेप्ट और हमारे डोमिनेंट थॉट्स। टेक्निक्स और मेथड्स ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर हमने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम कर लिया, सेल्फ कंसेप्ट अच्छा कर लिया और डोमिनेंट थॉट्स के ऊपर वर्क कर लिया, तो मैनिफेस्टेशन का 50-60% काम वहीं कंप्लीट हो जाता है। तो हम लिमिटिंग बिलीव्स और सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम डोमिनेंट थॉट्स के ऊपर काम करेंगे। आज हम समझेंगे कि डोमिनेंट थॉट्स क्या होते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें, क्यों ये मैनिफेस्टेशन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और फाइनली डोमिनेंट थॉट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो क्या है ये डोमिनेंट थॉट्स? डोमिनेंट थॉट्स वो थॉट्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, डजेंट मैटर। ये वो थॉट्स हैं जो दिन भर बैक ऑफ द माइंड अपने आप चलते रहते हैं आपके अंदर और रिपीट होते रहते हैं। और ये डोमिनेंट थॉट ही जब रिपीट होते रहते हैं, बार बार लगातार हम इनके बारे में सोचते रहते हैं, तो ये हमारे अंदर डीपली बैठ जाते हैं, जिन्हें हम कोर बिलीफ कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। सपोज आप और आपके एसपी के बीच कन्वर्सेशन गैप हो जाता है ड्यू टू सम वैलिड रीज़न, वो बिजी हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है और आप लॉजिक लगाना शुरू करते हो। उन्होंने अचानक से बात करनी कम क्यों कर दी? इग्नोर करने लगे हैं। आप क्या कर रहे हो? कॉन्शियसली ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, लॉजिक लगाते जा रहे हो। किसी और से तो बातचीत नहीं कर रहे ना, इंटरेस्ट तो नहीं खो रहे ना मेरे अंदर से, अभी आप कॉन्शियसली सोच रहे हो जानबूझ के। जब इस थॉट को आप रिपीट करते जाओगे तो ये आपका डोमिनेंट थॉट बन जाता है। आगे चल के ये ऑटोमेटिक थॉट बन जाता है, सिंपली रिप्रोग्राम हो जाता है, जो बैक ऑफ द माइंड अपने आप चलता रहता है आपके अंदर। तो आप कितना भी एफर्म कर लो इसके बाद कि ही और शी लव्स मी वगैरह वगैरह, लेकिन डोमिनेंट थॉट जब तक ऐसे हैं कि वो इग्नोरेंट है, वो ऐसा है, वो वैसा है, जब फ्री रहता है तभी मेरे से बात करता है, टाइम नहीं निकालता, तो 3D रियलिटी में भी वो इग्नोरेंट ही रहेगा। क्योंकि आप अपने डोमिनेंट थॉट्स और अफर्मेशन का यूज़ करके उसका ऐसा बिहेवियर आप खुद रिक्रिएट करते जा रहे हो। क्योंकि जो चीज़ हम डोमिनेंटली सोचते हैं वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। अब आपसे कोई भी पूछ लेगा कि रिलेशनशिप कैसा चल रहा है आपका, तो आपके माइंड में सबसे पहले यही आएगा, जैसा चाहिए वैसा नहीं चल रहा, इग्नोर करने लगा है। आपके माइंड में यही क्लिक होगा। 4 दिन सब सही चलेगा, लेकिन एक दिन फिर अगर गैप होता है तो आपके माइंड में फिर क्लिक होगा कि यार फिर वही चीज़ रिपीट होने लगी। सब कुछ सही भी हो जाएगा, फिर भी आपकी अवेयरनेस वहीं पे अटकी रहेगी कि फिर से वही मोमेंट रिपीट ना होने लग जाए, क्योंकि ये थॉट्स अब ऑटोमेटिक हो चुके हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स मीन्स सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। अब ये डोमिनेंट थॉट बन चुके हैं। याद रखना, जो इंस्टेंट थॉट आता है ना किसी भी चीज़ को लेके, वही डोमिनेंट थॉट होता है। फादर ने कभी ड्रिंक कर ली और थोड़ी सी कहा सुनी हो गई घर में। अब आपने इस इंसिडेंट को, मतलब इस इवेंट को आपने और इस थॉट को आपने इतना रिपीट किया कि ये डोमिनेंट थॉट बन गया। रात के 7 बज रहे हैं और आपको ऑटोमेटिक थॉट्स आने लगते हैं कि अभी 8 साढ़े 8 बजे पापा आ जाएंगे, फिर लड़ाई ना हो जाए, पापा आज भी ड्रिंक करके ना आ जाए, ठीक है, फिर से लड़ाई ना हो जाए। तो जब तक डोमिनेंट थॉट्स ऐसे रहेंगे, जब तक थॉट्स नहीं चेंज होंगे, रियलिटी कैसे चेंज होगी? डे 1 को ही इस थॉट को रिजेक्ट करना था। आपने इस थॉट को इतना हावी होने दिया कि ये डोमिनेंट थॉट बन गया है। जैसे ही शाम हो रही है तुरंत क्लिक हो रहा है,
माइंड में तुरंत क्लिक हो रहा है कि रात हो गई है, मेरे यहाँ रोज़ रात में लड़ाई होती है, शाम होती ही इंस्टेंट थॉट आ रहा है। यही है आपका डोमिनेंट थॉट, क्योंकि इस थॉट को आपने हावी होने दिया, आपने रिजेक्ट नहीं किया कभी। आप एक लूप में उस थॉट को ही चलाते जा रहे हो, तो वो डोमिनेंट थॉट ही बन जाएगा ना, और वही मैनिफेस्ट भी होगा। डोमिनेंट थॉट और कोर बिलीफ ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब डोमिनेंट थॉट ही धीरे धीरे कोर बिलीफ बन जाते हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि कोर बिलीफ हमारे अंदर छुपे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, तो ये कोर बिलीफ एक दिन आपके डोमिनेंट थॉट ही हुआ करते थे। एकदम बेसिक से समझिए, सपोज आपके मन में डिज़ायर आती है मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। फिर आपने सिलेबस चेक किया और आपने ये ऑब्जर्व किया कि सिलेबस बहुत बड़ा है। अब आप रोज़ रोज़ इसी थॉट के साथ उठ रहे हो, सो रहे हो, जी रहे हो कि सिलेबस इनकम्प्लीट है। कोई पूछ रहा है प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप बोल रहे हो कि बहुत पढ़ना है यार। समझ पा रहे हो आप रोज़ इसी थॉट के साथ जी रहे हो। यही तो है डोमिनेंट थॉट। ये डोमिनेंट थॉट इस ओर इशारा कर रहा है कि आप खुद को डिज़र्विंग नहीं मान रहे, खुद को इनकम्प्लीट मान रहे हो। फिर आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी मॉक लगा लो, आप खुद को डिज़र्विंग नहीं मान पाओगे। बिकॉज डोमिनेंट थॉट को देखिए ना, डोमिनेंट थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। चाहे लॉ ऑफ एजम्पशन को ही ले लीजिए। लॉ ऑफ एजम्पशन में आप ये अज्यूम कर लेते हो कि आपकी विश ऑलरेडी फुलफिल्ड है, जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है। ऐसा मानते मानते 4D रियलिटी में परसिस्ट करते करते ये एजम्पशन आपका डोमिनेंट थॉट बन जाता है। और आप सबको पता होगा कि आपका थॉट एक दिन डोमिनेंट थॉट बन जाता है, और यही डोमिनेंट थॉट आपका बिलीफ बनता है, और वही एक दिन मैनिफेस्ट हो जाता है। सही है ना। अब एक बेहद ज़रूरी चीज़ समझिएगा, जो आप अफर्मेशन देते हो, सपोज डेली आप 15-20 मिनट अफर्मेशन करते हो, अभी ये भी आपका डोमिनेंट थॉट नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि अभी आप कॉन्शियसली कर रहे हो इन अफर्मेशंस को। अभी आप फोर्सफुली कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, इसलिए डोमिनेंट थॉट नहीं है अभी। लेकिन हाँ, बाय प्रैक्टिस और बाय रिपीटेशंस ये आपका डोमिनेंट थॉट बन जाएगा 100%। एफर्मेशन थॉट ही तो होते हैं, अफर्मेशंस थॉट ही होते हैं। बिना सोचे, बिना थिंकिंग करे आप ना तो ए बोल सकते हो ना ए जी। तो अफर्मेशन हमारे थॉट्स ही होते हैं। रोबोटिकली अफर्म करने से लोगों को इतनी तेजी से रिजल्ट मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि रोबोटिक अफर्मेशन में लोग एक थॉट को कई कई घंटों तक बोलते रहते हैं, अपना काम भी करते रहेंगे और रोबोटिकली अफर्म भी करते रहेंगे। तो जब एक थॉट को आप रिपीट करते हो, आज से अभी से आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को रोबोटिकली अफर्म करते रहिए। अफर्म कर रहे हो मतलब सोच रहे हो, तो जिस चीज़ के बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचते जाओगे वही तो डोमिनेंट थॉट बनेगा। आप बार बार बोल रहे हो, बार बार सोच रहे हो एक एक ही चीज़ को, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को कमांड ही तो दे रहे होते हो कि आज से ये मेरा डोमिनेंट थॉट है। और एक चीज़ आपने खुद नोटिस करी होगी, जब आप कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में सोचते हो तो उसी चीज़ से रिलेटेड और भी थॉट्स आने लगते हैं अपने आप। जब आप कोई नेगेटिव चीज़ सोचोगे तब आपको और एक्स्ट्रा 10 नेगेटिव थॉट्स आएंगे। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी है, इनसिक्योर भी है चीज़ों को लेके, तो उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे। सपोज एक नेगेटिव थॉट आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर ना हो। जब वो बार बार ऐसा सोचेगा तो इससे रिलेटेड 10 नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे उसके मन में अपने आप। लाइक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में कुछ और नहीं कर पाऊंगा, ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाऊंगा, बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा, ये वो ऐसे 10 थॉट अपने आप ही आने लगेंगे। लेकिन इसी जगह आप एक्सेप्ट कर लो कि आई एम डिज़र्विंग, वो जॉब ऑलरेडी मेरी है। आप इसे डोमिनेंटली सोचना शुरू करिए, तब आप खुद विजुलाइज और रियलाइज करेंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटर हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है अब। ठीक है, आपको फील होगा कि मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊंगा, सब कुछ करूंगा। ऐसे 10 पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आने लगेंगे एफर्टलेसली। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ही तो है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS सिर्फ आपकी 3D में ही लागू नहीं होता है, आपके थॉट्स पर भी लागू होता है। डोमिनेंटली पॉजिटिव सोचोगे ना तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, और डोमिनेंटली नेगेटिव सोचोगे तो और एक्स्ट्रा 10 नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइफ में वही अट्रैक्ट होता है और वही चीज़ें क्रिएट होती हैं जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है। इसलिए डोमिनेंट थॉट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। डोमिनेंट थॉट्स अगर नेगेटिव हैं तो उन्हें पॉजिटिव डोमिनेंट थॉट से रिप्लेस करना ज़रूरी है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि डोमिनेंट थॉट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, डोमिनेंट थॉट्स के ऊपर वर्क कैसे करें। चाहे नेगेटिव सेल्फ टॉक हो, नेगेटिव कोर बिलीफ हो, लो सेल्फ कंसेप्ट हो, इन सबका जो ओरिजिन है वो डोमिनेंट थॉट ही है। इसलिए इनमें से कुछ भी आपको रिजॉल्व करना है तो बेस्ट चीज़ है मेंटल डाइट। पूरा दिन लो
और अपने डोमिनेंट थॉट को आइडेंटिफाई करके लिख लो कहीं कॉपी में। कितना भी नेगेटिव थॉट हो, सुपर नेगेटिव थॉट हो, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज़ लिखो। अपने थॉट्स को जज नहीं करना है यहाँ पे इस वक्त। जैसा भी डोमिनेंट थॉट हो उसको एज इट इज़ लिखो। डोमिनेंट थॉट को आइडेंटिफाई करने का एक बेहतरीन सा टेस्ट बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, जो है इफ़ देन टेस्ट। आप एक टेम्पलेट बना लो, ठीक है, आप एक टेम्पलेट बना लो कुछ ऐसा, लाइक मेरी डिज़ायर फुलफिल हो जाती अगर सिर्फ, क्या बोलना है, आई वुड हैव माई डिज़ायर इफ़ ओनली डैश। माई डिज़ायर की जगह आपको अपनी डिज़ायर रखनी है और इफ़ ओनली के बाद वो रीज़न रखना है जो इंस्टेंट आ रहा है। सपोज आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका एसपी आपके साथ कमिटेड हो जाए, ठीक है, एग्जांपल समझिएगा। आप सपोज आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका एसपी आपके साथ कमिटेड हो जाए। आपके अंदर कई नेगेटिव थॉट्स आते होंगे इस बात को लेके, लेकिन आपको अपना डोमिनेंट थॉट आइडेंटिफाई करना है। तो आप कहो मेरा एसपी मुझे मिल जाता अगर सिर्फ, और सिर्फ के बाद आपको वो थॉट रखना है जो इंस्टेंट आपके माइंड में आए। लाइक बहुत से ऐसे इशू हो सकते हैं, उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे, या वो आपको लाइक नहीं करते, या आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है, या आपको ये लग रहा हो कि आई एम नॉट सो हैंडसम और ब्यूटीफुल। तो इनमें से कोई भी एक आपका डोमिनेंट थॉट हो सकता है। हम मान लेते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि उनके घर वाले नहीं मान रहे, ये आपका डोमिनेंट थॉट है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, मेरा एसपी मेरे साथ होता अगर सिर्फ उनके पेरेंट्स राज़ी हो जाते। तो यानी घर वाले नहीं मान रहे, ये आपका डोमिनेंट थॉट है। अब इसको रिप्लेस करना है किसी नए और पॉजिटिव डोमिनेंट थॉट से। तो आज से आपका न्यू डोमिनेंट थॉट होना चाहिए, मेरे एसपी के घर वाले हमेशा से राज़ी हैं, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। जब भी थॉट आए कि उनके घर वाले राज़ी नहीं हैं, ठीक है, जब भी आपके मन में ऐसा थॉट आए कि उनके घर वाले राज़ी नहीं हैं, जैसे ही तुरंत बोलिए कैंसिल, ये झूठ है। उनके घर वाले हमेशा से राज़ी हैं, वो लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज से यही आपका डोमिनेंट थॉट है, ठीक है, यही आपका अफर्मेशन है। बिकॉज 3D तो हमारा इनर रिफ्लेक्शन है ना, 3D सच थोड़ी ना होता है, 3D समझो आईना होता है। हम उसको जो दिखाएंगे बदले में वो हमें वही दिखाएगा। इसलिए आउटपुट बदलना है तो इनपुट बदलिए। क्या करना है, मेरी डिज़ायर सच हो जाती अगर ऐसा हो जाता, ठीक है। इस टेम्पलेट में आपको अपनी डिज़ायर और उससे रिलेटेड नेगेटिव डोमिनेंट थॉट को पुट करना है, और फिर तुरंत उस नेगेटिव डोमिनेंट थॉट को रिजेक्ट करना है और उसे रिप्लेस कर देना है एक नए पॉजिटिव डोमिनेंट थॉट से, और उसमें परसिस्ट करना है। ये मेंटल डाइट है। लेट्स से आप में से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता है, सपोज इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। आप रखो इसको इसको इस टेम्पलेट में रखो और देखो क्या बोलना था, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता या बन जाती अगर सिर्फ डैश, ठीक है। आपका कोई भी डोमिनेंट थॉट हो सकता है, इतना कंपटीशन ना हो सकता, मेरा माइंड शार्प होता, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता, अगर मेरी फैमिली वाले मुझे सपोर्ट करते, ऐसा कोई भी डोमिनेंट थॉट हो सकता है आपका। तो आप तुरंत रिजेक्ट कीजिए, ऐसे थॉट को रिजेक्ट करिए, तुरंत बोलिए कैंसिल और पॉजिटिव डोमिनेंट थॉट से रिप्लेस कर दीजिए इसे। लाइक मैं डिजर्विंग हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मेरा माइंड शार्प है, मैं जितना भी पढ़ता हूँ ईजिली समझ जाता हूँ, रिटेन कर पाता हूँ। याद रखिए, कोई कोई पोस्ट अगर आपकी डिज़ायर है तो क्या आप खुद को एक एस्पिरेंट मानकर पढ़ाई करोगे? ऐसा करने वालों की तो भीड़ है। आप तो लॉ ऑफ एजम्पशन को फॉलो करते हो ना। आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो, इसका मतलब अभी भी आप खुद को डिजर्विंग कहाँ मान रहे हो। इनकम टैक्स ऑफिसर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है? आपका इवैल्यूएशन करने के लिए कि क्या आप उस पोस्ट पे आकर उसके साथ जस्टिफाई कर रहे हो या नहीं। तो आप खुद को एग्ज़ाम तक क्यों सीमित रख रहे हो, ठीक है। तो आप भी इसलिए पढ़ो कि यार मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। आप इनकम टैक्स ऑफिसर तो हो ही, और आप उस पोस्ट की गरिमा को मेंटेन करने के लिए पढ़ रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। एग्ज़ाम और कट ऑफ की तरफ देख रहे हो तो आप लॉ ऑफ एजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो। आप तो इनकम टैक्स ऑफिसर हो ही, नो डाउट, लेकिन उस पोस्ट की गरिमा भी तो बनाए रखनी है। पता चला कहीं रेड मारने की नौबत आ गई और आपको नॉलेज ही नहीं है। विदाउट नॉलेज तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो ना चीज़ों को, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही है? लैक ऑफ नॉलेज। तभी तो हम लोग गाइड करने के लिए बैठे हैं ना। सो आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, सिलेबस बहुत वास्ट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत हाई है। ऐसे हर डोमिनेंट थॉट को तुरंत बोलिए कैंसिल और इन्हें रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिव डोमिनेंट थॉट्स के साथ जो ऊपर बताई गई हैं, ठीक है। लाइक मैं कैपेबल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब कोई भी डिज़ायर हो, सारी एग्जाम्पल तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है।
शेयर कर पाना, बट आप रिलेट करिए। ये फ्रेमवर्क और ये टेम्पलेट हर एक डिज़ायर पे अप्लाई होगा। अगर डोमिनेंट थॉट रिलेटेड इशू हैं तो क्या बोलना है, आई वुड हैव माई डिज़ायर इफ़ ओनली, मेरी डिज़ायर फुलफिल हो जाती अगर सिर्फ। तो ये अगर सिर्फ के बाद आने वाला इंस्टेंट थॉट आपका डोमिनेंट थॉट होगा। इसी तरह हर डोमिनेंट थॉट को आइडेंटिफाई करके पेपर पे लिख लीजिए और इन सबको एक पॉजिटिव डोमिनेंट थॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर आगे जब भी ये ओल्ड डोमिनेंट थॉट आए, इसे तुरंत रिजेक्ट करिए, बोलिए ये झूठ है, लाउडली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल। फिर आप अपने नए डोमिनेंट थॉट को अफर्म करिए, विजुलाइज करिए डोमिनेंटली। आपका काम है इस नए थॉट को डोमिनेंट थॉट बनाना, और आप ये करते आए हो। कंसिस्टेंसी के साथ करते करते ये आपको फैमिलियर लगने लगेंगे। फैमिलियर मतलब आप एफर्टलेसली करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली। यही तो सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग है। बस जब सबकॉन्शियस ही इंप्रेस हो गया तब 3D रियलिटी शिफ्ट होनी ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सो मुझे ये डोमिनेंट थॉट आ रहा है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। ऐसा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ।